नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा लोकायुक्त की टीम ने एक बार फिर पुलिस विभाग के टीआई और महिला एसआई के विरुद्ध रिश्वत मांगने के मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि शहर के समान थाना प्रभारी टीआई और एसआई ने मिलकर थाना क्षेत्र में होटल और रेस्टोरेंट संचालित करने के नाम पर संचालक से 20,000 रुपयों की रिश्वत मांगने का आरोप है। हालांकि लोकायुक्त की टीम इन दोनों ही पुलिस अधिकारियों को रिश्वत देते रंगे हाथों नहीं पकड़ पाई है, लेकिन रिश्वत मांगने के पूरे साक्ष्य मिलने के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पूरे मामले को जांच में लिया गया है, जिसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही इन दोनों पुलिस अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। बताया गया है कि लोकायुक्त की ट्रैप कार्रवाई की भनक टीआई और एसआई को पहले ही लग चुकी थी, जिसके चलते पुलिस अधिकारियों ने ट्रैप दल को चकमा दे दिया और यह कार्रवाई विफल हो गई। हालांकि लोकायुक्त के पास इन दोनों ही पुलिस अधिकारियों के खिलाफ रिश्वत मांगने के पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित किए जा चुके थे, जिसके चलते उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। दरअसल यह कार्रवाई शहर के समान थाना प्रभारी निरीक्षक सुनील गुप्ता और इसी थाने में पदस्थ महिला सब इंस्पेक्टर रानू वर्मा के खिलाफ की गई है। कार्रवाई के संबंध में लोकायुक्त एसपी गोपाल सिंह धाकड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी सुखेंद्र सिंह भदौरिया निवासी ग्राम पोस्ट मसुआ थाना बैकुंठपुर के द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी कि समान थाना क्षेत्र के नेहरू नगर में गोगो होटल व रेस्टोरेंट संचालित करते हैं, जहां कुछ दिन पहले समान पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई और मामला भी दर्ज किया गया था। इस होटल और रेस्टोरेंट को आगे संचालित करने के नाम पर टीआई व एसआई द्वारा 20,000 रुपयों की रिश्वत मांगी जा रही थी। लोकायुक्त एसपी ने बताया कि फरियादी की शिकायत को जांच सही पाए जाने के बाद ट्रैप कार्रवाई सुनियोजित कर दल को रवाना किया गया, लेकिन इससे पहले ही दोनों पुलिस अधिकारियों को भनक लग चुकी थी और महिला एसआई रानू वर्मा अचानक से अवकाश पर चली गई, जबकि टीआई थाने से बाहर निकल गए, जिसके चलते ट्रैप कार्रवाई विफल हो गई। लेकिन लोकायुक्त के पास फरियादी से टीआई और एसआई द्वारा रिश्वत मांगने के पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित किए जा चुके थे, जिसके आधार पर उनके विरुद्ध आज भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। बताया गया कि ट्रैप कार्रवाई 2 दिन पूर्व सुनियोजित की गई थी, लेकिन कार्रवाई विफल होने के चलते आज इन दोनों अधिकारियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर लिया गया है, जो लोकायुक्त की ट्रैप कार्रवाई बताई जा रही है। लोकायुक्त द्वारा इस पूरे मामले को अब जांच में लिया गया है। यह हम आपको बता दें कि बीते कुछ माह के दौरान पुलिस विभाग में ट्रैप के मामले बढ़े हैं, जिसमें 5 थाना प्रभारी प्रभावित हुए हैं, 2 थाना प्रभारी रंगे हाथों रिश्वत लेते ट्रैप हुए हैं, जबकि 3 के ऊपर रिश्वतखोरी का मामला दर्ज है। वहीं आधा दर्जन से ज्यादा एसआई सहित अन्य कर्मचारी भी ट्रैप या फिर रिश्वत मांगे जाने का प्रकरण दर्ज है। नवागत पुलिस अधीक्षक के सामने यह संभवतः सबसे बड़ा चैलेंज होगा। लोकायुक्त के निरीक्षक प्रवीण सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि समान थाना प्रभारी सुनील गुप्ता और उप निरीक्षक रानू वर्मा द्वारा संचालक को एनडीपीएस के झूठे मामले में फंसाने के नाम पर 20,000 रुपए की मांग की जा रही थी, जिसके पूरे साक्ष्य लोकायुक्त के पास मौजूद हैं। वहीं शिकायतकर्ता गोगो रेस्टोरेंट के संचालक ने बताया कि बीते 1.5 वर्ष से समान पुलिस द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है और इस बार जबरन उनके ऊपर सेक्स रैकेट का मामला दर्ज कर जुर्माना किया गया है। साथ ही होटल चलाने के लिए हर महीने 20,000 रुपए की मांग की जा रही थी, जिसके बाद उन्होंने लोकायुक्त में शिकायत की थी। समान थाना वाला मामला है, किस तरह की डिमांड की जा रही थी आपसे, कब से परेशान थे, क्या कहते हैं? मेरे होटल में 18 मार्च को रेड की गई समान थाना टीआई की। समान थाना टीआई ने रानू वर्मा को भेज के रेड करवाई और उस रेड में उन्होंने शायद बाइट दी या फिर क्या किया, उन्होंने उसमें सेक्स रैकेट से रिलेट किया, जैसा कुछ भी नहीं पाया गया और उसके विरुद्ध में उन्होंने मेरे ऊपर 36C लगाई और उसके लिए मुझे बार बार फ़ोन करके ये कहा गया कि आप अदालत आइए और वहाँ पे आप उसका पेनल्टी पे करिए और इस केस को ख़त्म करते हैं। और उस सेक्स रैकेट से मुझे रिलेट किया गया, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसकी वजह से मैं मेरी फैमिली, माँ बहन, किसी से मिल के मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं उनसे कैसे बात करूँ, जिस चीज़ को मैंने किया ही नहीं कभी। सेक्स रैकेट जैसा कुछ भी नहीं था मेरे होटल में, आज ना तो कभी। और उसको उन्होंने इसलिए पॉइंट आउट किया क्योंकि वो मुझे 1-1.5 साल से परेशान करके रखे थे और हमेशा चाहते थे कि मैं उनके कंट्रोल में रहूँ और वो मुझसे रिश्वत की डिमांड हमेशा करते रहे। मतलब बार बार दिन में 2 बार अपने स्टाफ को भेजना और जांच करवाना, रात के 3:30 बजे उठा के और इंक्वायरी करना और होटल रजिस्ट्रेशन आपको क्या चाहिए, और हर बार वो धमकी देते थे कि आपका होटल रजिस्ट्रेशन में निरस्त करवा दूंगा, एग्रीमेंट कैंसिल करवाइए और आप होटल बंद करिए।
अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो आप होटल नहीं चला पाएंगे। क्या नाम है आपका? सुखेंद्र सिंह भदौरिया। किस प्रकार के साथ रानू वर्मा करती थी? रानू वर्मा आती थी और उनका कहना होता था कि टीआई साहब ने भेजा है, और एक दो बार टीआई साहब मुझे बार मुझे फ़ोन लगा के अपने मुंशी और कांस्टेबल लोगों से फ़ोन लगवा के थाने बुलाया करते थे और रजिस्टर मंगवाते। रिकॉर्डिंग भी हुई? हाँ, मेरे पास उसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी है। कितने की डिमांड की जा रही थी? डिमांड उन्होंने हमेशा 40,000 फिर 20,000, मतलब ये था कि मैंने कहा कि मैं इतना तो नहीं कर पाऊँगा, फिर उन्होंने कहा चलो 20 तक कर लो। तो इस डिमांड में रानू वर्मा और टीआई साहब दोनों लोग बैठे हुए थे, उन्हीं के चैम्बर में बात हुई थी। अभी तक कोई अवैध कार्य कर रहे थे क्या? नहीं, अवैध कार्य कुछ नहीं कर रहे। पैसा क्यों मांग रहे हैं? पैसा वो इसलिए मांग रहे थे कि हम उनके क्षेत्र में हमारा होटल है और वो चाहते थे कि अगर होटल आपको चलाना है तो वो वहाँ से पैसा हमें चाहिए महीने का, अगर आप पैसा नहीं दोगे तो आप होटल नहीं चला पाओगे। होटल क्षेत्र में 1 दर्जन से अधिक होटल है जी, क्षेत्र में 1 दर्जन से अधिक होटल है, फिर क्यों आपको? उस क्षेत्र में मेरे 3 होटल हैं, मेरे तीनों होटल पे बिना जाने उनको ये भी नहीं पता है कि वो तीनों मेरे होटल हैं, फिर भी वो तीनों होटल पे कार्रवाई करते हैं। किस किस नाम से होटल है? 4 होटल मेरे थे, जिनमें से 3 उन्होंने बंद करवा दिए मेरे आज 1.5 सालों में। क्या नाम से होटल है आपकी? गोगो गेस्ट हाउस नाम से। फिलहाल अभी जो चल रहा है उनके समान थाने के सामने वाली रोड में। फिलहाल अभी आपके होटल में कार्रवाई हुई जी है? जी विजय के सामने जो आपके होटल है आपकी? सर, समान थाना न्यू बस स्टैंड, उसके सामने नहीं होना था। उस समय जब कार्रवाई हुई थी कुछ जोड़े भी शायद पकड़े जाने के? बिल्कुल सर, जोड़े तो आप सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन अगर उसको फॉलो करते हैं आप, अगर पुलिस उसमें रह के, तो आप उस गाइडलाइन के हिसाब से आप उसमें देख सकते हैं कि कोई भी बालिग है 18+ है और वो सेम अपनी मर्जी से अपने हिसाब से रह रहे हैं, वैलिड आईडी के साथ किसी भी होटल में रुक रहे हैं, तो उसमें ऐसा कुछ गलत नहीं है। अगर कुछ गलत है तो वो मुझे लिखित में नोटिस दीजिए और सभी होटल को दीजिए। आप उसमें बैन करवाइए कि आपको ये नहीं कर सकते हो, रूम नहीं दे सकते हो। भाई किस बेस पे नहीं दे सकते? आपके पास कोई नियम कायदा तो होगा ना कि मैं किसी बालिग जोड़े को रूम क्यों नहीं दे सकता हूँ। इस बात का पैसा मांग रहे थे? वो इसी बात का पैसा मांग रहे थे। उनका कहना था कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो अभी मैंने छोटी कार्रवाई की है और अगली बार मैं तुम पे NDPS लगाऊंगा और तुम्हारा होटल बंद करवा दूंगा और कोई भी धारा में लगा दूंगा तुम्हारे ऊपर। इसकी वजह से मैं इतना परेशान हूँ कि मैं घर नहीं जा पा रहा हूँ इतने दिनों से। इसकी शिकायत कब की थी लोकायुक्त में? बिल्कुल, मैंने शिकायत की थी, लोकायुक्त में आया, मैं सर से मिला और मैंने बताया ये सारा कुछ है, मुझे परेशान कर रखा है, पूरे 1.5 साल हो रहे हैं इस चीज़ को। एक तो टीआई दूरी बना रहे थे, पता चला कि उनको पहले जानकारी मिल गई थी कि लोकायुक्त कार्रवाई करने हाँ, वाले। ये कैसे हुई बात? उसका तो मुझे नॉलेज नहीं, क्योंकि मैं तो लोकायुक्त ऑफिस में ही था, मैं पूरा कोऑपरेट कर रहा था। मैं तो चाहता था कि जो मेरे से पैसा ले रहा, मैं करप्शन के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। आपके स्टाफ की जानकारी थी कि आप लोकायुक्त की शिकायत करें? थाना प्रभारी और के साइट खिलाफ आप लोगों ने टेप कार्रवाई शुरू की थी, कैसे फैल हो गई और क्या तथ्य उनके खिलाफ मिले? कार्यवाही फैल नहीं हुई है। ये दिनांक 27 तारीख को एक शिकायत करते हैं सुखेंद्र सिंह भदौरिया। ये एक गोगो होटल के नाम से गेस्ट हाउस चलाते हैं होटल। इनकी ये शिकायत थी कि थाना प्रभारी समान के जो निरीक्षक हैं टीआई साहब श्री सुनील कुमार गुप्ता एवं उनकी उप निरीक्षक रानू वर्मा, ये मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं और मुझे होटल नहीं चलाने दे रहे हैं। कह रहे हैं होटल चलाना है तो पैसा देना पड़ेगा। जब मैंने पैसा नहीं दिया तो इन्होंने मेरे ऊपर दारू पिलाने का झूठा केस लगा दिया मुझ पर, और फिर केस बनाने के बाद दबाव देकर जुर्माना भी भरवा दिया। अब जुर्माना भराने के बाद फिर से मुझे थाने बुला के बात कर रहे हैं कि पैसे दो नहीं तो अगली बार NDPS केस लगा देंगे, और बड़ा केस लगा, तुम पे कार्रवाई चल रही और बड़ी करने की तैयारी है। तो तब बोले, मैंने परेशान होकर थाने में यहाँ पे लोकायुक्त महोदय श्री गोपाल सिंह धाकड़ साहब SP साहब को आवेदन दिया। SP साहब ने इस बात के सत्यापन करवाया, प्रेप लेके भेजा, तो उसमें पूरी की पूरी चीज़ें ये जो उन्होंने पहले बताई थी वही की वही चीज़ें उसमें बोली गई हैं कि तुमको पैसा देना पड़ेगा, होटल चलाना तो टीआई साहब को मैनेज करके चलना ही पड़ेगा, वो नहीं तो अब तो अगली बार तो दोनों धमकी दे रहे हैं, टीआई भी दे रहे हैं और वो भी दे रही लड़की सब इंस्पेक्टर रानू वर्मा कि अब तो NDPS ही लगेगा। खाली शीशी में भी NDPS लग जाता है और गैरजमानती मामला होता है तो पैसे देना पड़े। इस तरह से उन्होंने रिश्वत की मांग की। रिश्वत मांग करने पर यह सत्यापन होने के बाद ट्रेप कार्रवाई की तैयारी की जा रही थी। इतने में फिर पता चला कि ट्रेप कार्रवाई नहीं हो पाई। हमने पूछा शिकायतकर्ता से ये उनको कैसे पता चल गया कि तुम ट्रेप कराने वाले हो, तो उनका ये कहना था कि मेरे पूरे होटल के स्टाफ को जानकारी में था कि मैं ट्रेप कार्रवाई करवा रहा हूँ उनको, तो मेरे ही किसी कर्मचारी ने लीक कर दिया होगा या उसको कहीं से जानकर सुन लिया होगा, इस टाइप से लीक हुआ। सर, लोगों की कार्रवाई कभी फैल नहीं होती, अधिकांश देखा जाता है कार्रवाई हो जाती है। जी जी। उनको टाइमिंग की कैसे पता कि बस हम जा रहे हैं और कार्रवाई करने वाले हैं? नहीं, उनको संभवतः जिस दिन हम गए रिकॉर्डिंग होने के तत्काल बाद ही पता चल गया था, क्योंकि हम गए 30 तारीख को और उनको नॉलेज में 29 तारीख को नॉलेज में आ गया था कि हम पे कार्रवाई होने वाली है। तो उन्होंने 29 तारीख को रानू वर्मा को छुट्टी पे भेज दिया
और जो टीआई साहब थे अधिकतर थाने से बाहर ही रहे। ये हमें जानकारी प्राप्त हुई है। कि जो आप कार्रवाई करने जा रहे थे इसकी जानकारी आप संबंधित एसपी को भी नहीं दिए थे, ऐसा उनका कहना है कि हमको कोई जानकारी नहीं थी। नहीं तो संबंधित एसपी, जिले के एसपी को हम अगर जानकारी दे देंगे तो फिर ट्रेप कैसे करेंगे? एक आप लोग शायद पत्र देते हैं कि आपने कार्रवाई की, आपने नहीं, कार्रवाई करने के बाद सूचना दी जाती है। कार्रवाई करने के बाद कार्रवाई होने के बाद हम सूचना देते हैं, वो सूचना नहीं पहुंची। हाँ, तो संभवतः कार्रवाई के बाद शायद छुट्टी पड़ गई थी, इसलिए सूचना नहीं दी। तिवारी जी की कार्रवाई किया और तत्काल प्रेस वार्ता, इसमें इतना विलम्ब क्यों हो गया? 2 दिन बाद आपकी नहीं, जिस दिन कार्रवाई हुई है उसके बाद शायद उस दिन छुट्टी का दिन था, तो जो लिखित सूचना जाती है वो हमारी ऑफिशियली जाती है, शायद भेज दी होगी या पहुंचने वाली होगी। तो इसकी जानकारी खुद मीडिया ने निकाल के पब्लिश किया कि आप लोगों तक कोई जानकारी मिली, तो हर चीज़ में तो तुरंत मिल जाती है, इसमें थोड़ा विलम्ब हुआ था। नहीं, इसमें हम चूँकि कार्रवाई करने में व्यस्त थे कि हमें कार्रवाई हो जाए, इसलिए जानकारी नहीं दे पाए हम। और जब पत्रकारों ने कल पूछा है तो जानकारी दी गई। मुकदमा कायम है, विवेचना की जा रही है। लेकिन आपके पास चेकिंग है तो क्या कार्रवाई हो सकती है? क्या चीज़? नहीं, कार्रवाई जो होती है, अगर पैसे डिलीवर नहीं हुए हैं, हाथ लाल नहीं हुए हैं, तो केस पे कोई प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ता है। हमारा जो मेन अपराध है, रिश्वत मांगना बड़ा अपराध है। लेना, हाथ लाल होना, जब्त होना, ये तो विवेचना का पार्ट है, ये तो अलग से एक्स्ट्रा कार्रवाई है। लेकिन रिश्वत मांगना ही अपने आप में बड़ा अपराध है, जो हमारे पास पूरे प्रूफ के साथ मौजूद है, जिस पे हमने एफआईआर की है।